हालेलुया। लिखा है वचन में, कह रहा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अज़ीज़ों अपने विषय में ये भविष्यवाणी को पूरे होते हुए देखा। आमीन। आज हमारे जीवन में जो भी प्रोफेसियां होती हैं, जो भी मेरे अज़ीज़ों हमारे जीवन में, ठीक है जी, वचन बोया जाता है, वो इसलिए बोया जाता है ताकि हम उस वचन के द्वारा क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जो भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखी है वो अपने आप से नहीं होती, वो परमेश्वर के दास मेरे जो क्या होते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उभारे जाकर आपके लिए प्रोफेसी, आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसी महीने के मेरे जो 2 बार मैं सुन चुका हूं किसी खुदा के दास से, मैं उन्होंने इनवाइट किया और एक बार मैं वैसे ही चला गया उनके घर पर और मैंने सुना और उन्होंने कहा कि पास्टर जी, हमारे जितने विश्वासी जो अलग अलग चर्चों में चले गए थे वो वापस आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम मिला, नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर मुझे गवाही दी कि पास्टर जी आप दोबारा फिर प्रेयर करके गए थे और आज हमारा पूरा चर्च भर चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मुझे मालूम है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये जो हम वचन बोलते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये अपने आप से नहीं बल्कि खुदा के आत्मा के द्वारा, ठीक है जी, हमारे अंदर से निकलती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये शाया नबी ने क्या कहा, ठीक है, हम पढ़ेंगे दोबारा। ये शाया नबी ने अपने पुस्तक में लिखा है, कह रहा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। अब यहाँ पे ये शाया नबी मेरे इस वचन को लिख रहा है। अगर वो सोचता कि ये वचन मेरे लिए भेजा गया है तो वो मेरे अज़ीज़ों कभी भी प्रतिफल ना पाता। हालेलुया। उसे वचन में लिखना पड़ा, इस आयत को लिखना पड़ा। और ये आयत किसके लिए? हालेलुया। ये आयत जो है, ये जो वर्स है, ये जो वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए था। आमीन, हालेलुया। ये भविष्यवाणी है 2000 साल पहले, यीशु मसीह के आने से भी 2000 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने मेरे जो क्या किया, अपने दास के द्वारा इस प्रोफेसी को पूरा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आइए हम जाएंगे परमेश्वर के वचन, मत्ती की अंजील उसके 11 अध्याय को खोलेंगे। मत्ती की अंजील उसके 11 अध्याय उसकी 5 आयत में जब हम जाते हैं, मत्ती 11 अध्याय उसकी हम 2 ऐसे हम पढ़ेंगे। लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीही के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी और की क्या, या फिर हम किसी दूसरे की बात जो है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास यूहन्ना ने क्या किया, अपने चेलों को भेजा और चेलों ने आकर यीशु मसीह से क्या पूछा, क्या तू आने वाला मसीह तू ही है? हमारे गुरु ने पूछा है, क्या हम किसी और की वेट करें? हालेलुया। तो वहां पर मेजो प्रभु यीशु मसीह के पास जब यूहन्ना के चेले गए तो यूहन्ना के चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हम पढ़ते हैं इसकी 4 आयत को। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट आयत में क्या कहा, कहते हैं कि धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी 2000 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी वो कब पूरी हुई थी? जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई में पैर धरा। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में आ गए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं कल भी बता रहा था।
कि शैतान को मेरे अजीजों तब तक आपसे प्रॉब्लम नहीं है जब तक मेरे अजीजों आप उसकी अगुवाई में नहीं चल रहे। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। शैतान को तब तक प्रॉब्लम नहीं आपसे जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चलने शुरू हो गए, उस दिन शैतान को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को पता है कि मैंने 2000 साल पहले भी मैंने क्या किया, 20 लाख लोगों को क्या किया, गुमराह करके रखा। 20 लाख लोग मूसा के पीछे चले और वो लाल समुद्र पार करके वो कनान देश तक पहुंचे। लेकिन कनान देश में कितने लोग दाखिल हुए? हालेलुया, सिर्फ 2 जन, सिर्फ 2 जन। हालेलुया, सिर्फ 2 जन सिर्फ कनान देश में पहुंच सके, यहोशू और कालेब। मूसा भी नहीं जा पाया, हारून भी नहीं जा पाया। और बाइबल बताती है मेरे जो सिर्फ 2 जन जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, वो 2 जन उस वायदे के देश में पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। और वचन बताता है कि शैतान ने क्या किया, 20 लाख लोगों को गुमराह करके रखा। शैतान को पता है कि आज आप यहां से सत्संग में जाओगे, सबसे जाते आप पहले क्या करोगे? टीवी ऑन करोगे, खाना खाना शुरू करोगे। खाना खाते खाते आप पूरी पिक्चर देखोगे, आप सीरियल देखोगे, नाटक देखोगे। शैतान को पता है आप खाना खाते वक्त क्या करोगे? फेसबुक देखोगे। शैतान को पता है आप ऑनलाइन, ठीक है जी, यूट्यूब चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे। शैतान को पता है। हालेलुया। क्योंकि ज्यादातर आदत कौन सी बनी हुई है? खाना खाते वक्त, ठीक है जी, फिल्म देखना खाना खाते वक्त। हालेलुया। कॉमेडी देखना खाना खाते वक्त, एक्सप्रेशन देखना। हालेलुया। खाना खाते वक्त सारे काम करना कितने लोग करते हैं? और शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। शैतान को पता है कि ये जितने मर्जी प्रार्थना कर लें, ये जितने मर्जी उपवास रख लें, और इन्होंने मेरे बताए हुए काम करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आपने मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू कर दिया, उस दिन शैतान को आपसे दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। शैतान को पता चल जाएगा कि अब ये टीवी नहीं देखते, अब ये मोबाइल नहीं उठाते, ये खाना खाते हैं, ये पहले प्रेयर करते हैं, ये खाना खाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर बाकी के काम करते हैं, फिर प्रार्थना में बैठ जाते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं, फिर प्रार्थना में बैठ जाते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं, फिर प्रार्थना में बैठ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन शैतान को पता चल गया कि ये बंदा अब बंदा बन चुका है, ये बहन अब अच्छी बहन बन चुकी है, ये आत्मा की अगुवाई में चलने शुरू हो चुके हैं, सच मैं कहता हूं मेरे अज़ीज़ों, उस दिन से आपकी बरकतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। उस दिन से आपकी बरकतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। उस दिन से आपके घर में चिंगाई, बरकतें, शिफाएं सारी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान को चकमा देना कितना आसान है जी? शैतान को चकमा देना बहुत आसान है। शैतान को पता है मेरे अज़ीज़ों, शैतान पता क्या करता है? वो खुला छोड़ दिया गया है। और बाइबल जब हम पतरस की पुस्तक को पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ खोलें जल्दी से, पहला पतरस उसका 5 अध्याय, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है कि सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। कह रहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आपको अगुवाई में चलना है, आपको अगुवाई होनी बड़ी जरूरी है, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना बड़ा जरूरी है। मैं आपको पिछले संडे भी बता रहा था कि जो इंसान अगुवाई में नहीं चलते वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, और जो इंसान अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर से बरकतें पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपको हर दिन क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा थोड़ा आपको उसकी अगुवाई में चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। आमीन, हालेलुया। जिस दिन आप पूरा उसकी अगुवाई में आप चलने लग गए, पता क्या होगा? उस दिन मेरे अज़ीज़ों आपको पता चल जाएगा कि मेरे घर पर नुकसान होने वाला है, मैं प्रेयर में बैठ जाऊंगा। मैं कल बता रहा था, ठीक है, कि जब कभी भी शैतान आना होता है, परमेश्वर मुझे 3 दिन पहले ही प्रेयर में बिठाना, ज्यादा से ज्यादा बिठाना शुरू कर देता है। और सच कह रहा हूं मैं, हालेलुया, हालेलुया। कल जब यहां पर हम अपनी टीम के साथ हम प्रेयर कर रहे थे, लास्ट प्रेयर में परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि शैतान आने वाला है। और मैं सोच रहा था, ठीक है,
कि वो कब आएगा और वो आज के दिन ही आएगा, और मुझे पता था। परमेश्वर ने पूरा अगुवाई किया। कल के दिन मैं आपकी सिस्टर को बोलने से पहले, ठीक है जी, मैं यहां से निकल चुका था, और जब मैं वहां पर पहुंच गया, प्रेयर मीटिंग हो गई, बड़ी अच्छी मीटिंग हो गई। परमेश्वर ने बड़ा अच्छा सरमन दिया वहां पे। वहां पर बहुत से लोग हील हुए, और एक लड़का आप मेरे पास आया, कोई मैंने उसके ऊपर प्रार्थना नहीं करी, जैसे ही जस्ट आकर खड़ा हुआ, कह रहा पास ही मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैं तू तो शैतान दा जकड़ा है। मैं पेड़े पेड़े सपने होंगे है, कहता हाँ जी। मैं तेन डर भी लगता, कहता हाँ जी। मैं तेरी चीका भी वजन गया, कहता ना जी। मैं वजन गया, कहता ना ना, कहता आ गल ना कहो। मैं वजन गया जे तू ना सही होया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे काम होंगे। आमीन। जब मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे जो वहां पे अद्भुत काम किया। आमीन। और बाइबल बताती है मेरे अज़ो, ठीक है जी, कि अगुवाई में चलना बड़ा जरूरी है। और कल जब हम वहां पर मेरे जो जब खाना खाने लगे, तो वहां पर मुझे, ठीक है जी, फोन आ रहे थे, 2 दिन लगातार फोन आ रहे थे। और मैंने जब मेरे जो खाना खाते वक्त मैंने जब मैंने फोन उठाया, तो मैंने अपने सेवादार को दिया, तो सेवादार ने कहा कि पास्टर जी शैतान ने अपना काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि पास्टर जी, जो अगुवाई आपको हुई वही सेम अगुवाई मुझे भी हुई। जो परमेश्वर के आत्मा ने पास्टर जी आपको दिखाया, वो मुझे भी दिखाया। मैंने उसको बताया, जाते वक्त मैंने उसको बताया कि परमेश्वर मुझे ऐसे ऐसे करके मुझे अगुवाई किया कि शैतान आने वाला, आज शैतान अपना कुछ काम करने वाला है। और सच बात है मेरे अज़ो, ठीक है, वो सेम अगुवाई, वो सेम ग्रेस उस सेवादार के बीच में, उस वॉलंटियर के बीच में आ गई, और उसे भी खुदा के आत्मा ने दिखाया। वही सेम जो चीज खुदा ने मुझे दिखाई, वो सेम चीज उसे भी दिखाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि खुदा का आत्मा जो है वो अपने लोगों के बीच में से होकर अपने लोगों के बीच में काम करता है। आमीन। यानी कि खुदा के दास दासियों के बीच में से होकर जहां पर है वहीं पे रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का आत्मा जो है वो अपने लोगों, यानी कि अपने दास दासी के बीच में से होकर अपने विश्वासियों के बीच में काम करता है। वो पूरी टीम के बीच में काम करता है, वॉलंटियर्स के बीच में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगुवाई में हर एक विश्वासी को परमेश्वर की अगुवाई में चलना बड़ा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, कह रहा है कि सचेत और जागते रहो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से, और जोर से चर्च, और जोर से हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? अब शैतान को चकमा देना है। कैसे? हाँ जी, डेली परमेश्वर की अगुवाई मांगो, डेली परमेश्वर की प्रेजेंस मांगो, डेली परमेश्वर का अनुग्रह मांगो, डेली मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे अपनी अगुवाई में लेके चल। आमीन। कितने लोगों को अगुवाई होती है? कितने लोगों को? हालेलुया। कई लोगों को पता नहीं है कि अगुवाई होती कैसे है, परमेश्वर की अगुवाई कैसे कैसे होनी चाहिए। आमीन। आपको इस बात को समझना है, नहीं तो समझ लो कि आप शैतान के हाथों में। शैतान आपको यूज कर रहा है, परमेश्वर नहीं यूज कर रहा आपको। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बनता बनता काम क्यों रुक जाता है? क्यों? जो हम मांगते हैं वो नहीं होता, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सेम कारण है, क्योंकि अगुवाई में नहीं है, उसकी प्रेजेंस में नहीं है। एक बच्चे को स्कूल में जब भेजते हैं, कितना टाइम वो स्कूल में रहता है? कम से कम 8 पीरियड वो अटेंड करके आता है। हालेलुया। और उसे पता है कि अब कौन से, ठीक है, पीरियड में कौन सी टीचर आने वाली है, अब कौन से पीरियड में कौन सा टीचर आने वाला है, उसे पता होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको पूरे 8 घंटे मिलते हैं पूरा दिन काम करने में, और आपको उन 8 घंटों में पता होता है कि मालिक कब सिर पे आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और आपको पता होता है कि कब उसके आने का टाइम है, और आपको यीशु के आने का भी टाइम पता होना चाहिए। तब
क्या करना है? तब प्रेयर में जाना है। तब प्रेयर में जाओगे, जब आप प्रेयर में जाओगे तब आप देखना मेरे जो आप उससे रूबरू मिल पाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे जो कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू करो। हालेलुया। और वादा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं होती लेकिन मुझे अगुवाई होनी चाहिए। और वादा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे अपनी अगुवाई में लेके चल। वादा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा हर दिन तेरी अगुवाई में बीते। मुझे सुबह भी अगुवाई हो, मुझे दोपहर को भी अगुवाई हो, मुझे शाम को भी अगुवाई हो। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। कब तक नहीं है जी? जब तक आप उसके काम कर रहे हो। जिस दिन आपने शैतान के काम करने छोड़ दिए, जिस दिन आपने मेरे जो शैतानी लोगों से मिलना बंद कर दिया, जिस दिन आपने मेरे अज़ीज़ों वो सारे उल्टे सीधे काम आपने बंद कर दिए, उस दिन मेरे जो आपसे शैतान को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग YouTube देखते हैं लेकिन जब अपनी चर्च की जब वीडियो चल रही होगी ना उसको स्किप कर देंगे, ऊपर कर देंगे। हालेलुया। स्किप करने से पहले क्या करना है? पहले उसको शेयर कर दो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा टीम के कई लोग क्या करते हैं, ठीक है, मैं वीडियोस भेजता हूं, ठीक है, और चर्च के लोग, ठीक है जी, उन वीडियोस को क्या करते हैं, ठीक है, मैं वचन भेजता हूं, वचन को स्टेटस पे लगा के रखते हैं। बहुत ये ब्लेसिंग वाली बात है। हालेलुया। और जो स्टेटस को नहीं लगाते, ठीक है जी, मैं समझता हूं कि आज भी वो क्या है, वो शैतान के हाथों में है। क्योंकि पूरा दिन क्या होता है, पूरा दिन मेरे जो आप मान के चलो, आपको कितने लोग जानते हैं और कितने लोग स्टेटस आपका देखते हैं, कितने लोग मेरे जो आपको फेसबुक पे आपको फॉलो करते हैं, आप कितने लोगों को आप फेसबुक पे आप फॉलो करते हो। हालेलुया। हमारी टीम के कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, फेसबुक पर जाकर उसे शेयर करते हैं और मैं देखता हूं और मैं धन्य गिनता हूं उन लोगों को, उन टीम वालों को, उन वॉलंटियर्स को जो मेरे अपने चर्च को बढ़ा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालीम जा दो उन लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने चर्च की वीडियो देख रहे हो उससे क्या करना आज के बाद? बोलो, शेयर करना है। हालेलुया। शेयर ही नहीं करना, उसे सब्सक्राइब भी करना है। हालेलुया। सब्सक्राइब भी नहीं करना, उसे अपने नोटिफिकेशन को भी, ठीक है, ऑन करना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन को ऑन करोगे आपको हर संडे की आपको लाइव मीटिंग आपको आपके फेसबुक पर, आपको आपके यूट्यूब पर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये आपको यानी कि अगर आप शेयर कर रहे हो, अपने चर्च की वीडियो को शेयर कर रहे हो, समझ लो आप परमेश्वर के वचन को फैला रहे हो। हालेलुया। कितने लोग मेरे अज़ीज़ों क्या करते हैं, ठीक है जी, स्किप करते जाते हैं। लो जी पासी फेर आ गए, लो जी पासी फेर आ गए, लो जी गीत फेर आ गए। तांचड़ाने जाने। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तांच चढ़ा दो, स्किप कर दो, लेकिन शेयर पहले शेयर कर दो, फिर स्किप कर दो। आमीन। ताकि आपने जो सुन लिया है, आपने जो मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, वचन ले लिया है, वो दूसरों तक भी पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग करेंगे आज के बाद? स्किप करेंगे के? हालेलुया। शेयर करेंगे। आमीन। शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आप अपने तक वचन को सीमित रख रहे हो, आप उसे शेयर नहीं कर रहे। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके लिए जोरदार तालीम जाकर धन्यवाद करें। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का जो कलाम था वो पहले किन लोगों ने शेयर किया? नबियों ने शेयर किया। आमीन। किन लोगों तक पहुंचाया? अभी यशायाह नबी मेरे जो कम से कम 2000 साल पहले, यीशु मसीह से 2000 साल पहले आया था, उसने कब शेयर किया? 2000 साल पहले। और कब, ठीक है जी, दुनिया में फैला? जब यीशु मसीह आ गए। आमीन, हालेलुया। अब आपको आपके चर्च का नाम ऊंचा करना, कैसे करोगे? आपको परमेश्वर की अगुवाई मिली है, कैसे करोगे? आपको परमेश्वर के नाम को फैलाना है, उसे कैसे फैलाओगे? हालेलुया। जो स्किप करते जाते हैं, जो ऊपर चढ़ाते जाते हैं, समझ लो वो अगुवाई में नहीं चल रहे। हालेलुया। क्योंकि अगुवाई में चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। परमेश्वर के अपने चर्च से, अपने चर्च की वीडियो से मेरे जो बहुत कम लोग प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
इसलिए आज के बाद क्या करना है? आमीन, अपनी ग्रेस को बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है जी, कि जो सेम मुझे दिखाया परमेश्वर ने कल यहाँ पर बैठे बैठे दोपहर के टाइम, वही सेम मेरे जो हमारे एक वॉलंटियर को परमेश्वर ने दिखाया। आमीन। और जब मैंने, ठीक है जी, उसको फोन दिया शाम के टाइम, और मैंने कहा, ठीक है जी, कि फोन आ रहा है, अटेंड करो इसको, उसने कहा कि पास्टर जी, शैतान ने अपना काम कर दिया। और मैं आपको अंदर की बात आपको मैं फिर कभी बताऊंगा। हालेलुया। उसने कहा कि शैतान ने अपना काम कर दिया, और हमने खाना खाया और हम चल दिए वापस, और जाकर जब देखा तो वहां पे वाकई शैतान अपना काम कर चुका था। आमीन। क्योंकि एक लड़की में जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलती थी, वो शैतान के जंगल में आकर उसने मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, अपने आप को, ठीक है जी, उस हालत में पाया जिस हालत में उसको नहीं होना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपका कोई भी मेरे परिवार का कोई भी जन है, अगर वो प्रेयर नहीं कर रहा, तो शैतान उसे कभी भी पकड़ के उसे मरोड़ देगा, उसे तोड़ देगा, उसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए घर में एक एक जन को नहीं, कम से कम जितने भी जन हैं उनको, उनमें से कम से कम 2 जन को या 3 जन को अगुवाई होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है इसके बाद? अपने चर्च के ग्रेस को बढ़ाना है, अपनी चर्च की मेजो, ठीक है जी, फेलोशिप को बढ़ाना है, अपने चर्च को क्या करना है? बढ़ाते जाना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग उसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं? कितने लोग? आइए खड़े हो जाएं परमेश्वर की हज़ूरी में।